Good morning everyone. Today I want to teach you रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना लेसन 4 11th केमिस्ट्री का। यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोग स्टार्ट भी किए हैं क्लास, हम लोग पहले भी किए, आज फिर से इस क्लास को हम लोग बताने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे, स्टार्टिंग से हम बता रहे हैं, शुरुआती से बिल्कुल सभी को समझ में आएंगे। और जहाँ डाउट होगा आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगा मेरा कि वो बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल आसान लैंग्वेज दें जिससे आसानी से समझ सकें। इस चैप्टर को हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में, हिंदी में है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना, इंग्लिश में बोलेंगे केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मोलिक्यूलर स्ट्रक्चर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को अगर हम लोग पढ़ते हैं कंप्लीट, अगर पूरे तरीक़ा से कर लेते हैं तो अगले जो 12 का भी 2-3 चैप्टर है इससे रिलेटेड, जो आपको बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ में आ जाएगा। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, जहाँ डाउट होगा हमसे पूछेंगे, हम इसको बता रहे हैं, बिल्कुल आसान तरीक़ा से बताने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले रासायनिक आबंध क्या है इसका हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है रासायनिक आबंध। क्या है रासायनिक आबंध? आप लोग कोशिश करेंगे जो हम लाइन लिखेंगे उसको लिखते चलेंगे। रासायनिक आबंध क्या है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोले केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो इसका शॉर्ट एंड बिल्कुल अच्छा डिफिनेशन ये होगा कि जितने भी तत्व हैं, सुनेंगे भी, जितने भी तत्व हैं आपस में इलेक्ट्रॉन को साझा कर, इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान कर या इलेक्ट्रॉन को दान कर अस्थाई होना चाहता है। सभी के सभी तत्व क्या होना चाहते हैं? अस्थाई होना चाहते हैं। अस्थाई होने के लिए, स्टेबल होने के लिए जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान की जाती है उसे जो बंध प्राप्त होती है उसी बंध का नाम है रासायनिक आबंध। थोड़ी सी क्लियर कट में हम एक बात बता दें। जैसे मान लीजिए मेरे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके लास्ट घर में कुछ न कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लीजिए मेरे पास कार्बन है, तो कार्बन के परमाणु संख्या कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। अगर इसको हम बात करें तो पहला ऑर्बिट में 2 भरते हैं, दूसरे में 8-10, 2 और 4 कितना हो जाएंगे? 6। तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं इसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या इसे बोलेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ई फॉर इलेक्ट्रॉन, याद रहेंगे। तो इतना आज हम लोग सीख रहे हैं कि अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर एलिमेंट के निकालते हैं तो लास्ट घर का जो इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन होगा, उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उसी को हम लोग बोलेंगे हिंदी में संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रश्न कि संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या है, तो आप बिल्कुल इजीएस्ट लैंग्वेज में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद जो अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होती है उसे बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नो डाउट। अगर ये बात समझ गए, एक बात और भी समझेंगे। जो अंतिम घर में उपस्थित होती है उसको तो बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन उससे पीछे जितना इलेक्ट्रॉन होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन के योग को बोलते हैं हम लोग कोर इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। मतलब उससे पहले, जैसे 2 क्या हो गया, ये कोर इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हम सोडियम की बात करें, इसका एटॉमिक नंबर 11th होते हैं, 2, 8, 10 और 1, 11। लास्ट घर के एक इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाएगा? V फॉर वैलेंस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में VE, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हैव एनी डाउट? नो डाउट। लेकिन इससे पहले जितना भी इलेक्ट्रॉन है अगर इसको जोड़ दिया जाए तो जो बनेगा 8 और 2 कितने हो जाएंगे? 10। इस 10 को हम लोग बोलेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। अगर ये बात समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ेंगे। 2 बात सीखे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उससे पीछे जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके जोड़ को क्या बोलेंगे? कोर इलेक्ट्रॉन। इतना तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है रासायनिक आबंध है क्या, परिभाषा भी सीख लिए। अब सुनिएगा, अगर मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रॉन में और किसी भी मेटल में अगर दोस्ती करना हो, मेटल में अगर आबंध बनाना हो, तो आबंध बनाने में
जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन होती है, जितनी इलेक्ट्रॉन की लेन देन होती है, यानी सपोज दैट अगर कार्बन है, ये चाहता है कि हमारा लास्ट घर में अष्टक हो, ऑक्टेट हो, कंप्लीट हो, तो कंप्लीट करने के लिए 4 अगर इसके पास है, या तो 4 किसी को देना पड़ेगा या तो 4 किसी को लेना पड़ता तो 8 होती। लेकिन कई ऐसे एलिमेंट हैं जो कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ही स्टेबल हो जाता है, या 2 जो उसके लास्ट घर में होगा तो भी स्टेबल हो जाता है। जैसे उसका एक केस होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लास्ट घर में कभी भी 8 नहीं होती है। एक सिर्फ अगर किसी से अगर ले लेता है तो उसके लास्ट घर में कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, तो भी स्टेबल हो जाता है। इसके पीछे एक राज है, वो भी हम राज बताएंगे थोड़ी देरी के बाद, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पहले अभी तक से ये 2 पॉइंट समझ में आ गया। तीसरी पॉइंट की ओर अगर हम स्टार्ट करें तो पढ़ेंगे आबंध क्यों बनते हैं, रासायनिक आबंध क्यों बनते हैं। देख रहे हैं ना, आबंध, रासायनिक आबंध क्यों बनते हैं। आबंध के छोटा शाब्दिक अर्थ बताएं। आबंध माने आज के समझ लीजिए कि विवाह, अभी के दौर में जो शादी विवाह होते हैं वो एक विशेष प्रकार के आबंध बनते हैं, है ना। आप जो पहले अगर अभी शादीशुदा नहीं है, कुंवारे हैं, तो थोड़ी सी बिना आबंध के हैं, बिना बंध के हैं, तो थोड़ी इसमें क्या होती है ना, आपको ज़्यादा परेशानियां नहीं होती है, आपको बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं होती है। लेकिन जैसे शादी ब्याह हो जाएगा तो कई बंधन में बन जाते हैं और जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। सही बात है ना। आइए इस जिम्मेदारी के बारे में थोड़ी सी हम बताएं कि कैसे यहाँ आबंध बनते हैं और कैसे जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए थोड़ी सी समझ, यहाँ पर अगर मेरे पास NaCl है जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड है, तो प्रश्न है कि आबंध क्यों बनते हैं। तो अगर हम दोनों के अलग अलग कर दें, सोडियम के परमाणु संख्या 11 और क्लोरीन के परमाणु संख्या 17, तो सोडियम के बारे में थोड़ी सी अगर हम जिक्र करें, अगर तो यहाँ हो जाएगा 2, 8, 10 और 1, 11। इसका अथी निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो ही ना होगा। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2, 8, 10 और 7, 17। तो देखा जा रहा है कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट घर के इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, लेकिन दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग है। लेकिन दोनों का, मेरा बात है ध्यान से सुनेंगे, दोनों का वैलेंसी सेम होता है। दोनों का वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, लेकिन दोनों ही एलिमेंट का वैलेंसी सेम होती है। थोड़ा सा अनोखा बात आ रहा है, थोड़ी सी नई बात आ रही है, थोड़ा सा समझिए। यहाँ अभी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आसानी से समझ गए, लास्ट घर का इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर यहाँ दिख रहा है सबको, अगर हम यहाँ पर लिखें संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं, अब एक वर्ड आता है संयोजकता, तो थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दें तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगी। एक वर्ड है संयोजकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। क्या बोलेंगे? वैलेंसी। देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन अलग है, अब वैलेंसी अलग है, तो हम वैलेंसी की बात करेंगे, हम संयोजकता की बात करेंगे। तो संयोजकता का परिभाषा होगा, जानते हैं कोई? संयोजकता का क्या होगा परिभाषा? किसी भी तत्व द्वारा, कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु है, किसी भी परमाणु द्वारा अष्टक पूरा करने के लिए, अपने लास्ट घर में 8 इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या तो इलेक्ट्रॉन को दान करता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तो इस क्रिया को हम लोग बोलेंगे संयोजकता। नो डाउट। जैसे अगर ये भी चाह रहा है, सोडियम के जो लास्ट ऑर्बिट में 1 है, ये चाह रहा है कि हमारे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो, और ये भी चाह रहा है मेरे पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं सोडियम को 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागना पड़ेगा। देखिए सोडियम के लास्ट घर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है। अगर लास्ट घर में 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इसको क्या करना पड़ेगा? यहाँ से त्यागना पड़ेगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसके पीछे कितना है? ऑक्टेट पूरा कर लेगा। अच्छा दूसरी बात, इसके पास तो 7 है, तो 7 किसी को दान नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसको 1 रिक्वायर है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, 8। तो एक नया चीज यहाँ पर हम लोग को समझ में आ रहा है कि इसको 8 पूरा करने के लिए 1 लेना पड़ेगा, और इसे अष्टक कंप्लीट करने के लिए इसको 1 डोनेट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन को दान करना पड़ेगा। तो मतलब दोनों ही केस में क्या हो रही है? संयोजकता। इसको कितना दान करना पड़ेगा? 1 देगा, इसलिए इसको संयोजकता +1 हो जाएगा। और ये क्या करेगा? 1 किसी से लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा अपनी लास्ट ऑर्बिट को। अगर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके लिए क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। हालांकि संयोजकता के केस में प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है,
बस याद रखना है जितना रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए होगा, चाहे लेगा या देगा, या मतलब डोनेट करेगा या रिसीव करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे संयोजकता। तो फाइनली सोडियम की भी संयोजकता एक और क्लोरीन की भी संयोजकता एक, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब संयोजकता दोनों का एक है, लेकिन दोनों का संयोजी इलेक्ट्रॉन अलग है। ये वाला क्या है? संयोजकता। नीचे वाला लाइन क्या है? ये संयोजकता को इंडिकेट कर रहा है, और ये क्या इंडिकेट कर रहा है? संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन दोनों अलग चीज है। सेम कंडीशन यहाँ 7 क्या है? संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है ये, और ये क्या है? संयोजकता है। अगर इतना बात समझ में आया तो कहे तो हम आगे और थोड़ी सी बढ़े। अब नेक्स्ट टॉपिक और हम चलेंगे। अभी हमको ये पढ़ाना है, मेन हमारा फोकस है कि हम रासायनिक आबंध को समझाएं आपको कि रासायनिक आबंध क्या है। रासायनिक आबंध क्या है, मेरा फोकस यही है कि ये चीज को हमको समझाना है। लेकिन इसे जानने से पहले ये कुछ खास खास बातें समझना होगा, और माइंड में हमेशा रखना होगा कि लास्ट घर के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, चाहे जो भी है 2 4 5 6 7 8, इससे तो ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन आपको नहीं मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 8 मिलेंगे। तो जो अष्टक पूरा करने में इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन चाहिए है, चाहे तो वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे या और इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर से ले, तो वो जो लेन देन होती है वो कहलाएगा आपका संयोजकता। नो डाउट। चलिए एक और इम्पोर्टेंट बातें हैं, अगर कुछ उतारना चाहें तो उसको उतारते चलिए रफ पेज में, और कुछ हम और बातें बताएंगे। यहां पर एक बात को समझेंगे, संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाद एक बात ये समझेंगे कि आखिर ऑक्टेट पूरा करना कोई चाहता क्यों है? प्रश्न है ना। आखिर एलिमेंट, आखिर जो तत्व हैं क्यों चाहता है कि मेरे लास्ट घर में 8 हो जाए? इसके पीछे क्या रीजन है? 12 क्यों नहीं चाहता है? कुछ तो मन में हो रहा है ना इसके लिए। आखिर 12 क्यों नहीं चाहता है, 15 क्यों नहीं चाहता है, लास्ट घर में 8 ही लाना क्यों चाहता है? इसके पीछे कुछ रीजन है। आखिर 8 में ऐसा क्या चीज है ना। तो ये हम इधर से मिटा दें। चलिए यहाँ इतनी देर में हो जाएंगे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। वो हम बता रहे हैं कि आखिर ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 के क्यों रिक्वायर होती है। समझिए, इसको होता है अक्रिय गैस से। किससे स्टार्ट करते हैं इसको? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस को आज हम लोग बोलेंगे नोबेल गैस, या इसी को बोलेंगे उत्कृष्ट गैस। हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्कृष्ट गैस। सुनिए सुनिए और ध्यान से सुनिए। एक ऐसा तत्व है जो कभी भी किसी से क्रिया नहीं करती है, अक्रिय होती है। क्यों क्रिया नहीं करती है? क्योंकि ये उदासीन होती हैं, ये न्यूट्रल होती हैं, है ना। ये न्यूट्रल होती है, ये उदासीन होती है। इसमें खास प्रॉपर्टीज है, न एक पर प्लस चार्ज होती है न इस पर माइनस चार्ज होते हैं। किन पर मैं बातें कर रहा हूं? अक्रिय गैस जो है हमारे पास, अब अक्रिय गैस में आपका है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। अगर सबके परमाणु संख्या आपको याद रखना है, हीलियम के परमाणु संख्या बताइए 2, नियॉन का 10, आर्गन 18, क्रिप्टॉन 36, जीनॉन का 54, रेडॉन का 86। ये परमाणु संख्या भी आपको याद रखना है। और अगर हम सबके बारे में बात करें, ऐसे लिख दे रहे हैं, थोड़ी सी लाइन, छोटा सा जगह है मेरे पास, इस जगह पर आगे मिटाए नहीं है, कुछ लोग उतार रहे हैं, तो यहाँ देखिएगा। अगर हम सबके बारे में बात करें, सबका संयोजकता के बात करें, सबका संयोजकता के बात करें, तो संयोजकता का मतलब क्या बताए थे? जिसके लास्ट घर में इलेक्ट्रॉन को अष्टक पूरा करने में जितना लेन देन होती है वही ना संयोजकता होता है। तो संयोजकता पहले हम समझे, पहले संयोजी इलेक्ट्रॉन समझिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें तो लास्ट घर के इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो हीलियम के लास्ट घर में कितना होगा? 2। अरे लास्ट घर और इसका फर्स्ट घर एक ही होता है, क्योंकि इसके पास 2 ही परमाणु है। लेकिन नियॉन का लास्ट घर में क्या होगा? 2 8 10 हो जाएंगे ना, 2 8 10, मतलब लास्ट घर में कितना है? 8। 18 के भी लास्ट घर में 8 होंगे, 36 का भी लास्ट घर में 8 होंगे। मतलब सबका संयोजकता, इसको छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके सभी के संयोजकता कितना होते हैं? 8 होते हैं। सबके लास्ट घर में जब ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है सबका, अगर आप निकाल के देखेंगे तो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोल रहे हैं VE, सबका VE कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन VE सबका कितना है? 8 है।
और जिसके लास्ट घर में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होती है वह कतई किसी से रिएक्शन नहीं करता है। आई बात समझ में? बिल्कुल, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है। जिसके लास्ट घर में क्या हो, 8 हो, वो कतई किसी से रिएक्शन नहीं करता है। आई बातें समझ में? और अब प्रश्न है कि 2 वाला का हल क्या होगा सर? तो 2 एक एक्सेप्शन किसका एलिमेंट है? एक्सेप्शन अपवाद किसका एलिमेंट है? जिसके लास्ट घर में 8 तो नहीं है, 2 ही है, लेकिन यह स्टेबल है, यह अस्थाई है, यह किसी से रिएक्शन करने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है। मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं, मतलब किसी से दोस्ती नहीं करती हैं, मतलब इसको शादी विवाह की कोई जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही अस्थाई, बिना शादी के अस्थाई है। और हम लोग क्या किया जाता है कि हम लोग अस्थाई नहीं होते हैं तो चलो हम लोग को शादी ब्याह करके अस्थाई करा दिया जाता है। आई बात समझ में? मतलब ये ऑलरेडी अस्थाई है, ये रिएक्शन करेगा ही नहीं, कोई मतलब नहीं है। फाइनली इसको मान लीजिए ये जो है ना बिल्कुल निष्क्रिय है, एक्टिव नहीं है। एक्टिव नहीं होने के कारण इसको क्या हम लोग बोल रहे हैं, निष्क्रिय भी बोल रहे हैं या अक्रिय भी बोल रहे हैं। याद रहेगा इसमें आते कौन कौन है, इसका एक ट्रिक है, हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी। बिल्कुल आसान तरीका से याद हो जाएगा। अक्रिय गैस में कितने एलिमेंट्स हैं, हाथ पर गिन के हम लोग बता देंगे। हे नानी आराम कर जिंदा रहेगी, कितने हुए? जो है याद रख लेना है, नो डाउट। ये अब सुनिए, अब सुनेंगे, छोटी सी बात सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर कोई क्यों किसी के जैसा बनना चाहता है। सुनिए, अब इतने के छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट है, चाहे वो हाइड्रोजन होगा, चाहे वो लिथियम होगा या सोडियम होगा, है ना, पहले वर्ग में बताए थे, ट्रिक एक बताए थे, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। एक ट्रिक, बड़ी सुपर ट्रिक है, हमारे लिए ना कर रब से फरियाद। ये एस ब्लॉक के वर्ग 1 में आता है, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। तो हम अगर किसी की ही बात करें, सब किसी न किसी से रिएक्शन करता है, इसके पीछे सबका खास रीजन है। अगर परमाणु संख्या की हम बात करें तो इसका कितना होता है, हाइड्रोजन का 1 और लिथियम का 3, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 और 3 में 8 जोड़ेंगे 11 और 11 में 8 जोड़ेंगे 19 और 19 में 18 जोड़ेंगे 18 और 19 37 और 37 में फिर 18 जोड़ेंगे, कितना? 37 में आप 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएंगे? 8 7 15 और 3 कितना हो जाएंगे? 4, कितना? 55। क्या हो जाएंगे यहाँ? 55। अब 55 में फिर अबरी 32 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे? 55 में 32 जोड़िए, अच्छा से जोड़िए, 5 2 7, कितना आ जाएंगे? 87। देखिए परमाणु संख्या इजी वे में हम लोग याद भी कर लिए। कुछ नए लोग हैं जिन्हें ए एस ब्लॉक अभी तक से नहीं पढ़ पाए, हम ये पहले पढ़ा चुके हैं, तो आसानी से यहाँ से परमाणु संख्या भी याद कर लेंगे। याद करने का इसको तरीका क्या है कि पहला ऑर्बिट हम लोग क्या जोड़े? 2 जोड़ रहे हैं, फिर दूसरे में 8, फिर तीसरे में 8, फिर जोड़े 18, फिर 18, फिर 32, फिर अगला जो आएगा उसमें 32 जोड़ेंगे, ऐसे प्राप्त कर लेंगे। पहले देखिए हाइड्रोजन की 1 था, 1 में 2 जोड़े, कितना आया? 3, 3 में 8 जोड़े 11, 11 में फिर 8 जोड़े 19, 19 में 18 37, 37 प्लस 18 कितना? 55, 55 में अगला 32 जोड़े तो अगला हो गया 87। बिल्कुल अच्छा ट्रिक है, सुपर ट्रिक है। थोड़ी सी और सुनेंगे मेरी बात, अब समझ में आएगा कि दोस्ती क्यों होती है। दोस्ती के नाम आया तो मुझे याद आ रहा है कि दुनिया के हर एक रिश्ता में कुछ न कुछ स्वार्थ होती है, मतलब जहां स्वार्थ नहीं है वहां रिश्ता भी नहीं है। निस्वार्थ रिश्ता शायद बहुत कम है, और निस्वार्थ रिश्ता 1-2 जगह होते हैं, वहां पर भी आज लोग स्वार्थ ढूंढता है ना, वहां पर भी स्वार्थ है। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम आपके साथ हम जुड़े हुए हैं, इसमें भी कुछ न कुछ स्वार्थ है। मतलब ऐसे नहीं है कि बिना स्वार्थ के कोई रिश्ता है, ठीक है। तो यहां पर भी कुछ न कुछ स्वार्थ होती है दोस्ती करने पीछे। सोडियम क्लोरीन क्यों दोस्ती किया? यहां पर भी स्वार्थ है कि सोडियम पर प्लस था, क्लोरीन पर माइनस था, एक प्लस था एक माइनस था, एक बॉय था एक गर्ल्स था, चलो दोस्ती कर लिए, दोस्ती कर लिए, दोनों के नीड है, दोनों के एक दूसरे की जरूरी है, दोनों के शादी कर लिए, दोनों से फिर बाल बच्चे उत्पन्न होंगे, दोनों के स्वार्थ था, दोनों की जरूरी था। कोई इस दुनिया में ऐसी लड़की है जो शादी ब्याह ना करे, वो कहे कि भाई हम अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, मतलब बिना विदाउट मेल के बच्चे को जन्म दे, ऐसा होगा?
बिल्कुल नहीं। अच्छा, कोई कोई इस दुनिया के बॉयज ऐसे थोड़ी चैलेंज कर सकता है कि हम शादी नहीं करेंगे, मेरी पत्नी नहीं होंगी, मेरे कोई भी ना होंगे, हम बच्चे को जन्म दें, ऐसा नहीं ना पॉसिबल है, बिल्कुल नहीं है। मतलब यहाँ पर भी स्वार्थ है ना। आइए स्वार्थ के भाव से थोड़ा सा और हम आगे देखाएं इसको, मिटाएं इसे। चलिए ठीक है, अब कुछ नया टॉपिक और हम चलते हैं। अब रासायनिक आबंध समझाएंगे, अगर ये समझ में आ गया होगा तो बिल्कुल आगे समझ में आएगा। देखिए मेरे साथ, देखिए थोड़ी सी बने रहिए, 2-4 मिनट के अंतर्गत ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा, आखिर रासायनिक आबंध क्यों बनते हैं। देखिए अगर हम रासायनिक आबंध की ओर चले तो इसमें दो कारण होंगे, इसमें दो प्रकार के पदार्थ होगा, एक ए होगा दूसरे का बी होगा। अगर मान लीजिए ए और बी कोई यौगिक है, ए और बी क्या है, एक यौगिक है, अगर इसे तोड़े तो 110% ए पर प्लस और बी पर माइनस बनेगा, या ए पर माइनस और बी पर प्लस बनेगा। इसका मतलब जब ए बी को तोड़े तो तोड़ने के बाद एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो जाए, एक केटायन और दूसरा एनायन हो जाए। जो केटायन है इसको हम लोग बोलते हैं धनायन, हिंदी में क्या बोलेंगे, धनायन, और इसको क्या बोलेंगे, ऋणायन। इसका मीनिंग ये हुआ बाबू लोग, इसका मीनिंग ये हुआ कि जो धनायन है ये धातु है। सुनिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात, ये धनायन है सो क्या है, धातु है, और धातु के खास गुण होते हैं, जब भी उसके लास्ट घर के इलेक्ट्रॉन होगा वो त्यागेगा। लास्ट घर के इलेक्ट्रॉन होगा 1 2 3 4 तक से हो सके, हालांकि 4 में कुछ अपवाद केस भी है, लेकिन 1 2 3 तक से है, बिल्कुल धनायन होंगे, मतलब वो धातु होंगे। और जिसका लास्ट घर में परमाणु की संख्या यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 होगा, वो 110% क्या होगा, अधातु होगा, क्योंकि वही ऋणायन हो जाता है, यानी ये ऋणायन हो जाएंगे और ये किसके जैसा बिहेव करते हैं, अधातु की तरह। और जो धनायन होते हैं ये बिहेव करते हैं धातु की तरह। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी को अच्छा तरीका से समझ में आया होगा, डाउट नहीं है, नहीं ना। ए बी है, ए और बी में टूटेगा, ए प्लस धनायन और बी माइनस जो है ये किसके तरह इंडिकेट करेगा, ऋणायन की तरह इंडिकेट करेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ चुका होगा। अब सुनिए, ये हम बताना चाह रहे थे कि आखिर लास्ट घर में अष्टक पूरा करना क्यों चाहते हैं, ये नहीं बता रहे थे। सुन लीजिए मेरे साथ, अगर मेरे पास क्लोरीन है, मेरे पास सोडियम है, मेरे पास मैग्नीशियम है, कुछ भी है, इसके परमाणु संख्या 17 है, इसका 11 है, इसका 12 है। अगर इसको तोड़े तो 2 8 10 और 7 17, लास्ट घर में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 7, और संयोजकता कितना हो गया, 1 है ना। अष्टक पूरा करने के लिए 1 चाहिए, 1 चाहिए, तो संयोजकता 1 और संयोजी इलेक्ट्रॉन 7। और इसका देखिए 2 8 10 और 1 11। अगर इसका हम बात करेंगे, संयोजकता कितना, 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1, इसमें दोनों सेम है, कुछ कंडीशन में सेम होता है, संयोजकता भी 1 संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 1। और मैग्नीशियम का 2 8 10 और 2 12। अब देखिए इसका यहाँ कंफ्यूजन आएगा नहीं, संयोजकता भी 2 और संयोजी इलेक्ट्रॉन लास्ट घर के इलेक्ट्रॉन भी 2। संयोजकता 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 किसी को दे देगा तो देखिए इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, लास्ट घर में कितना है, 8 है। लेकिन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, ध्यान से सुनेंगे 1 लाइन, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो इसका परमाणु संख्या 1 है, 1 है, हाइड्रोजन का 1 है, और इसका लास्ट घर में कितना है, 1 ही है, 1 है और लास्ट घर में 1 ही है। तो अब बताइए, थोड़ी सी दिमाग लगाइए कि हाइड्रोजन 1 है तो ये किसी से दोस्ती कर लेगा आराम से, तो अगर दोस्ती करेगा इलेक्ट्रॉन को शेयर में ले जाएगा, शेयरिंग करना है, मेरे पास मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है, किसी दूसरे से करेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन अदर बहुत सारे एलिमेंट से करते हैं, हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहते हैं, मतलब कई लोग से रिएक्शन कर लेते हैं, बताए ना, आवारा तत्व के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इजीली किसी से रिएक्शन कर लेता है। तो प्रश्न है, इजीली रिएक्शन करेगा तो जब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ही किसी से लेगा या देगा, शेयर भी करेगा तो एक ही करेगा। अगर आप मेरे करोड़पति हैं, कितना भी पैसा है, अगर आप हमसे अगर बिजनेस करना चाहेंगे और मुजाहिद सर के पास बिजनेस करने के लिए 50,000 ही पैसा है, तो आप 1 करोड़ हम 50,000 लगाएंगे तो बिजनेस हो ही नहीं सकता है। अगला के पास पैसा है, इसके बावजूद भी अगला ये कहेगा कि अगर आप 50 बिजनेस में लगा रहे हैं तो हम भी 50,000 ही लगाएंगे। सही बात है, सेम कंडीशन यहाँ है, अगर इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, किसी से शेयर करेगा तो 1 ही लगाएगा, जब 1 लगाएगा 1 अगला कहेगा तो 1 और 1 कितना हो जाएंगे, 2, तो लास्ट घर में ज्यादा से ज्यादा इसका क्या हो जाएगा, 2, तो 2 हुआ तो क्या 2 से अष्टक पूरा हुआ,
बिल्कुल नहीं जी, 2 से अष्टक पूरा नहीं, अष्टक पूरा होने के लिए तो 8 चाहिए, सबके 8 था। अब यहाँ से एक नई डिफिनेशन आ रही है, सुनिएगा, एक नई डिफिनेशन निकल के आ रही है, मेरी तरफ से सुनिए, याद रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा कि रासायनिक आबंध क्यों बनते हैं। इसका जवाब में मेरा डिफिनेशन है, सुनिए, कि जितने भी तत्व हैं, दिख रहे हैं सब तत्व, जितने भी तत्व हैं अपने अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होना समझ में आ रहा है, जब तक से उसमें प्लस माइनस है, ये स्टेबल नहीं है, वो न्यूट्रल होने के लिए, अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपने लास्ट कक्ष में 8 या 2 प्राप्त करता है, अर्थात अक्रिय गैस जैसा होना चाहता है। अक्रिय गैस जो होते हैं बड़ी प्रतिष्ठित हैं, ये मान के चलिए, अगर आदमी की हम बात करें तो हमारे समाज में 2 4 10 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो काफी प्रतिष्ठित होते हैं, जिनको सारे कौम के लोग, सारे बिरादरी के लोग उनको इज्जत करते हैं। सही बात है, इक्का दुक्का ऐसे लोग होते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको रोल मॉडल मानते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं। सही बात है। तो कुछ लोग जो हैं, जितने के जितने एलिमेंट हैं, सभी के सभी एलिमेंट रोल मॉडल किसको मान रहे हैं? अक्रिय गैस को। सब इनके जैसा बनना चाहते हैं। अब एक लाइन यहाँ आ रहा है कि सर मैक्सिमम लोग तो इसके जैसा बन जाएंगे, लास्ट घर में 8 ले लाएंगे, लेकिन हाइड्रोजन और लिथियम, लिथियम मान लीजिए है मेरे पास, लिथियम है, परमाणु संख्या 3 होते हैं, तो पहला घर में बाबू 2 है, लास्ट घर में कितना? 1 है। तो एक बात बताइए, ये रोल मॉडल बनने के लिए किसका पालन करेगा? इसको, 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 इसको या इसको? हीलियम को पालन करेगा, क्योंकि इसके पास 3 है, एक किसी को दान कर देगा, लास्ट घर में 2 बचा। तो अब कहिए सर 2 तो अष्टक नहीं है, 2 तो 8 नहीं है, 8 नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके जैसा तो हुआ ना। आई बात समझ में? बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी हुए, है ना, बहुत सारे ऐसे नाम हैं, लेकिन आप तो सबको रोल मॉडल नहीं मानते हैं, सब जैसा कोई बनना नहीं चाहता है। बहुत सारे एक्टिंग करने वाले हीरो हैं, अब बहुत सारे इसमें गर्ल्स बॉयज लोग हैं जो किसी न किसी हीरो को अपना फेवरेट मानते हैं, तो सबके लिए अलग अलग है कि नहीं है? तो सब कोई भाई, तो भाई कल्पना चावला को पसंद नहीं करती है, गर्ल्स लोग हैं, तो सब कोई कैटरीना को पसंद नहीं करती है, कोई तो होगा भाई भोजपुरिया की हीरोइन लोग के भी कोई पसंद कर लें, तो ये देख लिए थोड़ी सी है, लेकिन उसी श्रेणी की ये भी है। आई बात समझ में? जिसके लास्ट घर में 2 है, मतलब इसमें से कुछ एलिमेंट 2 जैसा, मतलब हीलियम जैसा बनना चाहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, जैसे आपको दिखाई एग्जाम्पल में लिथियम। आई बात समझ में? तो रिएक्शन क्यों करते हैं? रिएक्शन कोई भी तत्व क्यों करता है, परमाणु क्यों करता है? क्योंकि वो लास्ट घर में इसके जैसा प्राप्त होना चाहता है। कोई जरूरी नहीं कि अष्टक ही पूरा हो, 2 भी हो सकते हैं। आई बात समझ में? ऑक्टेट हो या डिप्लॉयड हो, 2 भी हो, लेकिन कम से कम अक्रिय गैस की श्रेणी में आ जाए, वो ऐसा होना चाहता है। अगर ऐसा एक बार हो गया तो फिर जन्मों जन्म तक वो किसी दूसरा से रिएक्शन नहीं करेगा, है ना। भारतीय नारी का यह स्वभाव है कि दुनिया की तो मैं बातें नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान के ऐसे लड़कियाँ हैं जो अगर एक बार उनकी शादी हो गई है तो कभी नहीं चाहती है कि मेरा हस्बैंड को कुछ भी हो और हमें दूसरे का शादी का मौका मिले। यहाँ के तो औरतें नहीं चाहती हैं, भले हम दूसरे देश के बारे में नहीं बताएंगे, है ना, ब्रिटेन वगैरह ऐसे कुछ देश हैं जहाँ पर 2-2 3-3 शादी लड़कियाँ भी कर लेती हैं, लेकिन मेरे हिंदुस्तान के तो कोई भी ऐसी स्त्री नहीं चाहती है, चाहे उसका हस्बैंड थोड़ी सी हैंडीकैप मिल जाए, थोड़ी सी सांवला मिले, थोड़ी सी उबाऊ मिल जाए, थोड़ी सी, है ना, डांट फटकार लगाने वाला भी हो, तब भी सब कुछ बर्दाश्त करती है, कहते हैं कि यही मेरा सब कुछ है। सही बात है ना। तो इसका भी वही है, अगर एक बार देखो सोडियम क्लोरीन किधर हम दिखाए थे, ए बी दिखाए थे, एक बार बंधन में बंध गए तो हमेशा हमेशा के लिए बंधना चाहते हैं, और कभी अगर टूट गए, सुनिए, बाय मिस्टेक से वो बंधन टूट गया तो ए पर प्लस चार्ज और बी पर माइनस चार्ज लगेगा, अरे मोहर लग जाता है कि भैया तुम शादीशुदा पहले से था, अब तुम क्या है, क्या उसको बोलते हैं, हमको याद नहीं है, मतलब एक लाइसेंस लग गए प्लस, मतलब पहले बना हुआ था बंध में, अब टूटा हुआ है, अब जल्दी तुमसे कोई शादी ब्याह के लिए बातें नहीं करेगा, ये माइनस है, ये प्लस है। आगे बात समझ में? तो रासायनिक आबंध बनते क्यों है पता चला, पता चल गया कि तो एक जल्दी से इसको मिटा करके वो अगला टॉपिक और चल रहे हैं, और देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक में अगर हम यहाँ पर देखें तो रासायनिक आबंध बनते क्यों ये बता दे रहे हैं। ये तो हो गया रासायनिक आबंध के प्रकार, अगला टॉपिक बता रहे हैं रासायनिक आबंध के प्रकार। क्या हम बात कर रहे हैं? रासायनिक आबंध के प्रकार। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बाबू लोग? टाइप्स ऑफ
केमिकल बॉन्डिंग, या बॉन्ड भी लिख सकते हैं या बॉन्डिंग भी चलेगा। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग के टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, इस पर भी आज हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि रासायनिक आबंध के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, रासायनिक आबंध के 3 प्रकार होते हैं। इसमें जो पहला टाइप्स है आपका वैद्युत संयोजक आबंध। पहला टॉपिक क्या है, वैद्युत संयोजक आबंध। क्या बोलेंगे इसको, वैद्युत संयोजक आबंध। को एक और नाम है, थोड़ी सी ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। इस आबंध को नाम है आयनिक आबंध। क्या बोलेंगे, आयनिक आबंध, जो वेरी वेरी लॉलीपॉप टॉपिक है। वैद्युत संयोजक आबंध या आयनिक आबंध। आयनिक आबंध को इंग्लिश में बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब वैद्युत संयोजक आबंध को बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बिल्कुल खूबसूरत तरीका से डिफिनेशन बताएंगे थोड़ी देर के बाद कि कैसे कैसे बंध बनते हैं। पहले तो ये हम बताए, अभी तक से कुछ भी नहीं पढ़े, बस इतना हम लोग पढ़े हैं कि रासायनिक आबंध की क्यों जरूरी पड़ती है। अब इसमें उम्मीद करते कोई नहीं भुलाएंगे। सबके सब इसके जैसा बनना चाहते हैं, उसके जैसा बनने के लिए रासायनिक आबंध बनाते हैं। आई बात समझ में। इसका पहला है वैद्युत रासायनिक या वैद्युत संयोजक आबंध, और हम लोग दूसरी बात करेंगे सहसंयोजक आबंध। क्या बात है दूसरा, सहसंयोजक आबंध। सहसंयोजक आबंध, इसको इंग्लिश में बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरा जो इसका प्रकार है, 3 ही प्रकार होते हैं आबंध का। ठीक है, तीसरा है वो है उप सहसंयोजक, दिख रहा है नीचे, उप सहसंयोजक आबंध। नए दिख रहे होंगे तो हम ऊपर में लिखेंगे, बोलिएगा उप सहसंयोजक आबंध, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे कोऑर्डिनेशन। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। 3 प्रकार के रासायनिक आबंध का जिक्र हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिर से इसको देखेंगे, है ना, कि ये आपका वैद्युत संयोजक आबंध क्या है, सहसंयोजक आबंध क्या है, और उप सहसंयोजन आबंध क्या है। तीनों को डिटेल स्टडी हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। आज का आपका क्लास समाप्त होती है।